बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे और उनका असल नाम शीबा था। इनको अब्दुल मुत्तलिब इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको इनके चचा मतलब ने पाला था, क्योंकि इनके वालिद हाशिम की वफ़ात उनकी पैदाइश से कुछ माह बेशतर हो गई थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दीन इब्राहिमी पर कायम थे और ऐसी कोई एक रिवायत नहीं मिलती कि उन्होंने कभी बुत परस्ती की हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब 497 में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम हाशिम बिन अब मुनाफ और वालदा का नाम सलमा बिनते उमरो था। उनकी वालदा का ताल्लुक यसरब से था। इनके वालिद का इंतकाल इनकी पैदाइश से चंद माह पहले फ़लस्तीन के इलाके गज़वा में हुआ, जहां वो तिजारत के सिलसिले में गए थे। इनके बाद इनकी वालदा इनको यसरब ले गईं और जहां वो 8 साल की उम्र तक रहे। जब वो 8 साल के हुए तो उनके चचा मुत्तलिब उनको वापस मक्का ले आए। चचा मुत्तलिब की वफात के बाद सरदार और मक्का के ज़ायरीन की खिदमत हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कांधों पर आ गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 6 शादियाँ की, जिनसे 12 बेटे और 6 बेटियां पैदा हुई। आपकी पहली शादी सफिया बिनते जंदब से हुई, जिससे आपकी पहली औलाद यानी हारिस पैदा हुए। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले चचा थे। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको बताते चलें कि बाप के भाई को चचा कहा जाता है, चाहे वो उम्र में छोटा हो या बड़ा, चाहे उनकी माँ एक हो या ना हो। इस शादी से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का एक ही बेटा पैदा हुआ, जबकि इस बेटे के नाम पर अब्दुल मुत्तलिब की कुनियत अबू अल हारिस थी। हारिस हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की हयात में ही वफात पा गए, इसलिए उन्होंने नबूवत का ज़माना न पाया। हारिस के 4 बेटे थे, नौफल बिन हारिस, अब्दुल्ला बिन हारिस, अबू सुफियान बिन हारिस और रबिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की दूसरी शादी फातिमा बिनते उमरो से हुई। इस बीवी से आपके 4 बेटे और 5 बेटियां हुई। 4 बेटों के नाम जुबैर, अबू तालिब, अब्दुल काबा और अब्दुल्ला है। हज़रत अब्दुल्ला हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं। चूँकि इन चारों की माँ एक है, इसलिए जुबैर, अबू तालिब और अब्दुल काबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला के सगे भाई थे। इनमें से बड़े भाई जुबैर ने हुल्फुल फुजूल के क़याम में बहुत कोशिशें की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 24 साल हुई तो आपके चचा जुबैर का इंतकाल हो गया। जुबैर के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर और 2 लड़कियां सबा और उम्मे हकीम सहाबी है। दूसरे बेटे हजरत अबू तालिब हैं, जिनका असल नाम अब्द मुनाफ था। आप ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद कबीला बनी हाशिम के सरदार बने और आपने अपने वालिद की और भाई अब्दुल्ला की वफात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती कबूल की और अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐलान नबूवत के बाद उनकी मुकम्मल हमायत की। जब तक अबू तालिब जिंदा रहे तो मुशरिकीन और कफ़ार को जुरात न हुई कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी किस्म की सख्ती कर सकें। ईमान अबू तालिब पर मसाले के इस्लाम में इख्तिलाफ है। अहले तशी अबू तालिब के ईमान लाने के कायल हैं, जबकि अहले सुन्नत अबू तालिब के ईमान न लाने के कायल हैं। अबू तालिब के 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। बड़े बेटे तालिब बिन अबी तालिब थे। बाकी बेटियों में जाफर, तैयार, अकील बिन अबी तालिब और अली बिन अबी तालिब है। 3 बेटियों में उम्मे तालिब, उम्मे हानी और जुमाना है। चूँकि पहले बताया जा चुका है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दूसरी शादी फातिमा बिनते उमरो से 4 लड़के जुबैर, अबू तालिब, अब्दुल काबा और अब्दुल्ला पैदा हुए। अब्दुल काबा का नाम रिवायत में मकूम बिन अब्दुल मुत्तलिब भी आया है। उन्होंने नबूवत का जमाना नहीं देखा और ऐलान नबूवत से पहले फौत हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तीसरी शादी लुबना बिनते हाजरा से हुई। इस शादी से एक ही बेटा अबू लहब पैदा हुआ, जिसका असल नाम अब्दुल उज़ा था। अबू लहब ने इस्लामी दुश्मनी में सबको पीछे छोड़ दिया था। इसको दर्दनाक अजाब की खबर देने के लिए कुरान करीम में एक पूरी सूरत नाजिल की गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद उसने ऐलान नबूवत के बाद कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ न दिया, बल्कि इसने और इसकी बीवी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कांटे बिछाए और आखिर ये दर्दनाक मौत से छूत की बीमारी में फौत हुआ। यहाँ तक कि इसको दफनाने के लिए इसके कबीले का कोई फर्द न आया और इसको एक घड़े में फेंक कर ऊपर से पत्थर फेंक दिए गए।
اس کی اولاد میں سے عتبہ، معتب اور بیٹی درہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی حالہ بن توہیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ 2 بیٹے اور حضرت صفیہ 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ بھی روایت یہی ہے کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بنے اور اسلام کو اس سے خوب تقویت ملی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب پیار کیا اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافی شادیاں کی، لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی 5ویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جس سے 3 بیٹے زرار، قسم اور عباس پیدا ہوئے۔ زرار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قسم بچپن میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابی میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی کی مدد کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے۔ حضرت عبد المطلب کی 6ٹھی اور آخری شادی ممنہ بنت عمر سے ہوئی، جس کا بیٹا غداق پیدا ہوا۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ چچا بھی اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ فرزندان عبد المطلب میں عباس، ابو طالب، ابو حارث اور حارث کی اولاد چلی۔ اگرچہ حمزہ، مکوم، زبیر اور حجل کی سلبی اولاد ہوئی تھی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لاوالد رہے اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک اولاد سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔